आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसको पहले हमें जानना है। नाचने गाने का हमारे पास बहुत अवसर है, नाच गान यहाँ भी होगा, लेकिन कौन सी नाच होगा और कौन नाच नहीं होगा, कौन नृत्य होगा, कौन गायन होगा, इस बात को हमें समझना होगा। दूसरी बात यूं, हम जानते हैं जितने भी पढ़े लिखे युवा नौजवान हैं, जिन्होंने अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं या पढ़ करके नौकरी पेशा कर रहे हैं, जरा सोचिए आप लोगों को आरक्षण के बदौलत यहाँ तक पहुँचने को हासिल हुई है। अभी वर्तमान में हमारे संचालक महोदय ने आप लोगों को आगाह किया है, क्रीमी लेयर हमारे ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के द्वारा जजमेंट आई है, फैसला आई है। चूंकि हम विभिन्न समाचार के माध्यम से जुड़े नहीं हैं, इसलिए उन समाचार को से हम अवगत नहीं हैं। यही यह मंच है जिसके बारे में वर्ष में एक बार चिंतन करना होता है। हम जानते हैं कि हमारे लिए हम जानते हैं कि हमारे लिए भारत के संविधान में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया हुआ है, जिसको आज लोग आरक्षण के नाम से बोलते हैं, आरक्षण के नाम से पुकारा जाता है। और वही आरक्षण के बल से आज हमारे अध्यक्षता कर रही माननीय पोर्टे जी यहाँ बैठी है। हम नौकरी पेशा में जो आज यहाँ आए हैं, वही आरक्षण की ताकत है। आरक्षण कोटे से हम प्राप्त करके नौकरी पेशा में आए हैं, जिसे भारतीय संविधान के 342 अनुच्छेद में लिखा गया है। भारतीय संविधान के 342 अनुच्छेद में हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। जितने भी युवा साथी यहाँ खड़े हो, आप लोग अभी जो प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, जाति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, उसको पढ़ के देखे हो। उस जाति प्रमाण पत्र के मुख्य हेडिंग में क्या लिखा है बताइए? जाति प्रमाण पत्र के जो मुखौटा है, जो उसका प्रमुख बिंदु है, उसमें क्या लिखा है, कोई आके बता दे। जितने भी यहाँ युवा साथी बैठे हैं, जिन्होंने अभी 10वीं 12वीं कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बताइए कि उस जाति प्रमाण पत्र के ऊपर में क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा होता है, पहले जाति प्रमाण पत्र जारी होता था, चूंकि अब जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होता, पारिस्थितिक प्रमाण पत्र जारी होता है। वहां लिखा होता है पारिस्थितिक प्रमाण पत्र, जिसको हम जाति प्रमाण पत्र लेकर के दिखाते हैं, ये हमारा जाति प्रमाण पत्र है। उसके ऊपर में लिखा है पारिस्थितिक प्रमाण पत्र। ये पारिस्थितिक क्या होती है? हमने कक्षा 9वीं कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं पारिस्थितिक तंत्र क्या होती है। पारिस्थितिक तंत्र ये होती है, अगर शेर घास खाना चालू कर दे, क्या शेर कहलाएगा? क्या शेर अगर घास खाना चालू कर देगा, शेर कहलाएगा? क्या नहीं कहला सकता। ठीक उसी प्रकार आदिवासी अपनी रूढ़ी अगर त्याग देता है, तो वह अनुसूचित की जो जनजाति है, उस पारिस्थितिक तंत्र से बाहर हो जाएगा। एक तंत्र खाद्य श्रृंखला हम पढ़े हैं कक्षा 9वीं 10वीं में। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? और खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र होता है, और वही पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आते हैं। जितने भी जातियां अनुसूचित जनजाति वर्ग में होते हैं, तो अनुसूचित जनजाति की एक रूढ़ी होती है, और वह रूढ़ी परंपरा के अंतर्गत अपना हम जीवन यापन करते हैं, तीज त्योहार मनाते हैं, अपना रेला पाटा सैला नृत्य करते हैं, अपना जो विवाह करते हैं, छठी करते हैं, दशगात्र जिसको हम बड़े नहावन के नाम में जानते थे, आज हम दशगात्र बोल रहे हैं, है ना, तेरही कर रहे हैं, बरसी कर रहे हैं। हम रूढ़ी से अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जब हम रूढ़ी से अलग हो रहे हैं, तो भारतीय संविधान, क्योंकि कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी घर संविधान से चलती है, नियम से चलती है, और नियम से नहीं चलेगी, वो ना तो सरकार टिकेगी, ना समाज टिकेगी, ना घर टिकेगी।
तो हम लोग आगाह कर लें कि हम अपनी रूढ़ी बचा पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम अपनी रूढ़ी बचा रहे हैं तब तो हमारी ये जाति प्रमाण पत्र जिसको हम दिखाते हैं, जिसको हम पारिस्थितिक प्रमाण पत्र कहते हैं, तब हमारा जिंदा रहेगा। अगर हम रूढ़ी प्रथा से हम बाहर होते हैं तो निश्चित ही कभी न कभी आपके ऊपर, हमारे ऊपर खतरे की घंटी बजेगी, और उस खतरे की घंटी से हमको बचना है, उस खतरे से हमको सुरक्षा में रहना है। तब हमको अनुच्छेद 342 के अंतर्गत पारिस्थितिक का पालन करते हुए अपनी रूढ़ी और प्रथा के अनुसार ही हमको अपना रीति नीति और रिवाज में चलना होगा। ये ध्यान से सुनने की बात है। आज यहाँ नाच लिए, गा लिए और कल भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये नाचने गाचने का मंच नहीं है। हमें संवैधानिक अधिकार, अपनी रीति नीति परंपरा को जानने का यह मंच होता है। तो मुझे यहाँ सिर्फ रूढ़ी प्रथा के बारे में बोलने का अवसर प्रदान किया गया है। चूंकि मैं कुछ रूढ़ी प्रथा को संवैधानिक शब्दों से जोड़ लूं, संवैधानिक बातों से जोड़ लूं, इसलिए कुछ संवैधानिक बात पर मैंने शुरू किया है। मैं चलता हूं अब रूढ़ी प्रथा के बारे में। सबसे पहला त्योहार हमारा कौन सा है? सबसे पहला त्योहार कौन सा है जी? बिल्कुल नहीं। बताओ भी, कौन सा त्योहार है? चैत के नेवरात। चैत में नेवरात होता है ना, वहां से हमारा चालू होता है। चूंकि हमारा वार्षिक गणना, वर्ष का वार्षिक गणना कहाँ से चालू होता है? अभी के बच्चों को अगर महीना का नाम पूछोगे नहीं जानते। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से शुरू करते है ना। हमारा वार्षिक कैलेंडर के अनुसार हमारा महीना कहाँ से चालू होता है? चैत से। और चैत से ही हमारा एक त्योहार चालू होता है जिसको हम चैत नेवरात के नाम से जानते हैं। चैत नेवरात में जवारा बोया जाता है। अभी हमारे नन्हे नन्हे बाल कलाकारों के द्वारा आप लोगों के बीच में जवारा गीत के माध्यम से जवारा उत्सव की प्रस्तुति भी दिए हैं। तो चैत नेवरात से हमारा त्योहार आरंभ होता है, जिसमें फसलों के बारे में हमारे पूर्वजों ने, जिस समय एक कैलेंडर नहीं बना था, जिस समय ने गूगल नहीं बना था, उस समय हमारे पूर्वजों ने आने वाले समय में फसल चक्र के बारे में और फसल आने वाले समय में कैसे होगा इसके बारे में पता कर लिया। उसके बाद आता है अक्ति, आता है ना बैसाख में। कौन सा त्योहार आ जाता है? अक्ति, जिसको आखातिया भी बोलते हैं, जिसको आखातिया बोलते हैं। आखा माने क्या होते? आखा माने जी, आखा माने आखत, और आखत काला कहते हैं। पहली आखत काला कहे जिन कोदई छराए नहीं रहे ओला आखत कहे। अगर वो कुटा गए तो ओला आखत नहीं बोले। जिन कोदई हकाड़ी में नहीं छरा रहे ओला का बोले जाए? आखत। और वही आखत से अनाज के नाम उत्पन्न हुआ। जब अनाज, जिस समय यहाँ कृषि वैज्ञानिक पैदा नहीं हुए थे, यहाँ विभिन्न प्रकार के कृषि का, जिसको हम अभी हाइब्रिड बोलते हैं, बीजोपचार नहीं हुआ का, कोई यंत्र पैदा नहीं हुआ था, कोई वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ था, उस समय हमारे पुरखों ने आखातिया के दिन बीज को परीक्षण करते थे। कितना हमारा समाज समृद्धशाली रहा है, कितना विद्वान रहा है। सिर्फ हमको समझने का काम है, खोजने का काम है, जानने का काम है। उस आखातिया में बीजोपचार के साथ साथ हमारे गांव के जो देवार होते थे, ये देवार काला कथे जी, देवार काला कथे। हम एक बात सोचत हन कि जिन बैगा गांव ला बना देते थे देवार
तो बहुत सारे तो बैगन है। देवार उसी को बोलते थे जो आसपास के बैगाओं से, बैगा मतलब सिर्फ जाति, अभी तो जाति के नाम से हम संबोधन करते हैं, लेकिन बैगा एक वह समुदाय था जिन्होंने मनुष्य के रोगोपचार से लेके जड़ी बूटी के द्वारा लोगों का इलाज कर लेते थे, उसे बैगा कहा जाता है। आज के समय में उनको हम एक जाति के रूप में समेट करके देखते हैं, समझते हैं। लेकिन उसी बैगा में से जो सबसे जानकार होता था, जो सबसे विशिष्ट होता था, उसी को देवारी का काम सौंपते थे। सभी बैगा देवार नहीं बन सकते थे। जिसको बीज बनाने का ज्ञान था, ठाकुर देव के बारे में पूजा अर्जी का ज्ञान था, खैरोदाई के बारे में पूजा अर्जी का ज्ञान होता था, उसी को देवार का एक पद दिया जाता था। और वही देवार गांव के बीज बनाने का काम, गांव के माता खैरमाई देवी की स्तुति करता था, गांव के ठाकुर देव की स्तुति किया करता था। और स्तुति करके उसी दिन से हमारा कृषि काम आरंभ हुआ। ये हमारी पूरा रूढ़ी है, और इस रूढ़ी को हम बचा पाते हैं तभी हम आदिवासी कहलाएंगे और आज ऐसे जगह में नाचने का हमको समय मिले। उसके बाद आ जाता है हरेली। क्या त्योहार अभी अभी हुआ है? हरेली। ये हरेली का त्योहार सावन के अमावास में होता है, जिसको हम मर्ती जीती बोलते हैं। अपने भाषा में इस अमावस्या तिथि को बोलते हैं मर्ती जीती। महीना में 2 पाक होते, एक अंजोरी और एक अंधियारी। अंधियारी के आखिरी दिन मर्ती जीती और अंजोरी के आखिरी दिन पुनवासी। तो सावन के अमावस के दिन हरेली होते। हरेली अब जिस बीज को हमने खेतों में बोते हैं, उस बीज के जो फसल होता है, उस फसल को हम देखने के लिए जब हरा भरा हो जाता है हमारा खेत हरेली के आने तक, तब हमारा मन जो है उमंग से भर जाता है, खुशी से भर जाता है। और उस खुशी में अपने पेन पुरखों को अर्जी करते हुए हरेली के दिन हम हंसिया ढाफर, बावा लटी, झींझी इस सब को ला करके खेत में गाड़ते हैं। क्यों गाड़ते हैं? इसका भी कारण है। हमारे पुरखों ने इन दिव्य जो पौधे हैं उनका परीक्षण किया और परीक्षण करके ये जाना कि इनको गड़ाने से बरसात में हमारे फसल में लगने वाली बीमारी दूर हो सकती है। उस समय कोई स्प्रेयर वगैरह दवा छिड़काव का यंत्र नहीं बना था। तब कीट और जो पतंगे हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे कीट पतंगों की रक्षा के लिए हरेली के दिन इनका उपचार के लिए इन डारा को गड़ाते हैं। और उसी दिन एक और होता है, पशुधन की सेवा भी किया जाता है। अपन गाय भैया खवाता नहीं कि पान में लपेट के, कौन सा पान में? का पान में? खम्हार के पान में। खम्हार के पान में नमक लपेट कर खवाया जाता है। खम्हार के पान, तो खम्हार के पान से क्या हो सकता है? खम्हार के पत्ता में वो औषधि गुण होता है। जैसे 4 महीना में चौमासा जिसको बोलते हैं, आषाढ़ सावन भादो कुंवर एला चम्मास बोलते हैं, जिसको हिंदी में चौमासा बोलते हैं। चौमासा में हमारे पशुधन को लगने वाली बीमारी से वो नमक का जो पोटली होता है खम्हार के पत्ता में, वो रोगों से बचाता है। पशु को उस समय टीका नहीं लगता था, वही जो खम्हार का पत्ता है पशु को टीका के रूप में काम आता है। ये हमारे पुरखों की देन है। इसे हम सिर्फ समझेंगे, जानेंगे, खोजेंगे तब पता चलेगा। और आगे आ जाती है हरेली के बाद कौन सा त्योहार आते जी?
हरेली के बाद पंचमी। ये पंचमी नहीं, यह नाग पंचमी, भादों के पंचमी। भादों के पंचमी के दिन हमारे गांव के जो पंडा हैं, जो बैगा हैं, वो लोग एक जगह इकट्ठा होकर के और अपने पेनर जी को सेवा करते हुए नाग देवता की पूजा करते हैं। देखिए इतना विशिष्ट हमारी संस्कृति रहा है। और नाग देवता की पूजा करके, क्योंकि हम जो हैं प्रकृति पूजक, हम ये पेड़ पौधे, जंगल झाड़ी और नदी नरवा पत्थर, इनका पूजा करने वाले हैं। यहाँ के जीव जंतु, पेड़, सांप, बाघ, इनका पूजा करने वाले हैं। तो इस दिन नाग पंचमी के दिन विषधर सांप की पूजा होती थी। डोमी सांप, जिसको हम विषधर बोलते हैं। ऐसा क्यों? इसीलिए कि हमारे पेन पुरखों ने विशेष अर्जी करके प्रकृति शक्ति के माध्यम से विष को उतारने का जो ज्ञान प्राप्त होता था, इसी दिन पाठ पीढ़ा भी लेते थे। ये सारी हमारी संस्कृति में दिखना चाहिए, झलकना चाहिए, लेकिन अब विलुप्त होते जा रहा है। मैंने अपने खोज से इनको संकलन करने का प्रयास किया हूँ। कृपया आप पुरोधा लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मुझसे जो भी गलतियाँ होती है या कहीं चूक हो जाता है, मुझे मार्गदर्शन करने का कष्ट करेंगे। नाग ऋषि पंचमी के बाद एक आता है, आजकल तो पोला बोले लगी है ना, लेकिन हमारे तिहार वो कौन सा तिहार है? पोरा। कौन सा तिहार है? पोरा। हमला सही बोलना भी है, सही करना भी। दूसर के बाका हम जेने बोली तेने तरफ नहीं बहकना है। सही का है और सही गलत का है जानना है। वो तिहार के का नाम है हमार पोरा। जब भी बोलना है तो हम अल्लाह का बोलना है पोरा। पोला बोल दे हो ना तो वही में हमारा रद्दा दूसरा का बात चालू हो जाए। तो ये पोरा त्योहार क्यों मनाया जाता है? इसका भी कारण है। पोरा मतलब होता है पोर। पोरा मतलब पोर है ना। जेठ फसल ला हमन आषाढ़ सावन में बोए हैं, वो फसल ला आप मन देख ले हो कि वही समय धान में कोदो में पोर आए लगते। वो पोर का है गर्भ धारण करे के जगह। गर्भ धारण करे के जगह हम अपन घर में नवा जीव के जब संदेश सुन जाते, हमार दाई बहनी मन के कोख में जब कोई नवा जीव के हमार कान में समाचार सुनाई पड़ जाते तो हम लोग खुशी होते नहीं जी? होते ना। ठीक वही प्रकार से हम धान कोदो बोए हैं अपन खेत में, ओमा जब पोर आए लगते ओकरे खुशी में अपन देवी देवता मन सुमिरन करे बर पोरा त्योहार मनाए। एक चीज और देखना है, पोरा के दिन अपने अपने खेतों से फसल उखाड़ कर लाते हैं। फसल उखाड़ कर लाते हैं तो हमारे गांव के जो बैगा होते हैं, जो पंडा होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो परीक्षण करते हैं कि किसके खेत का फसल में अभी पोर नहीं आया है, पोर में शेष। पोर के बाद ही गर्भधारण करती है, जिनको हम कोटरी बोलते हैं। जिसको हम कोटरी बोलते हैं, कोटरी में आगे। तो इसी खुशी के नाम से हम पोरा का त्योहार मनाते हैं। इसलिए मुझे इस मंच से बताना पड़ रहा है, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि हमारे आदिवासी समाज ने जिधर बम उधर हम, जैसा डंका बज रही है, जिस तरह झालर लटक रही है, उसी तरफ हम बदतर कीड़ा जैसे फड़फड़ाते हुए जा रहे हैं। तो हमको समझना होगा कि हमारे तीज त्योहार को हम कैसे मनाएं। हमारा तीज त्योहार होता क्या? आगे एक त्योहार आता है पोरा के बाद, दशहरा, सॉरी नवाखाई, सबसे बड़ा त्योहार।
नवा खाई, जिसको नवा खाना बोलते हैं। और आज बदल बदल के बोला नेवाज खाना बोले। पहली नवा खाबो कहा रहे ना, इसने कहा ना पहली नवा खाबो गई के, अब का कहते नेवाज खाबो। काबर पढ़ लिख के फुल पैंट पहन ली तो बोली है गलो बदल ही नहीं जी। तो फुल पैंट भले पहन ले, सलवार भले पहन ले, लेकिन कम से कम बोली बात ला तो रखे रहो। तो नवाखाई के त्योहार सबसे बड़े त्योहार है। ये त्योहार कब मनाए जाते हैं? भादो के पंचमी के बाद से भादो के पुन्नी तक। एक हर कोई आजे मनाना है कि काल मनाना है, पर उन दिन मनाना है नहीं है। काबर ये ऐसा त्योहार है कि एमा ए त्योहार में घर के सबो सदस्य मन से नहीं बोला तन से गलत शुद्ध रहेला पड़ेगी। ये बात ला हमार सब पुरखा मन बैठे हुए मातृशक्ति है सब जवान बन जा। सिर्फ ये त्योहार ला मनाए बर सिर्फ मन के पवित्र नहीं, शरीर ला भी पवित्र होए ला पड़ी, तब ये त्योहार ला मनाए जाते। एक रेसिपी एक बार आज मनाना है नहीं है, पूरा भादों के पंचमी ले लेके